नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भागवत चिंतन पर। आज हम आप सभी के सामने एक ऐसे परिवार की कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक छोटे से बच्चे ने अपने माँ बाप को सही कर्मों की शिक्षा दी और समय रहते उनकी आंखें खोली। आइए जानते हैं कहानी को विस्तार से। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और उसे दिखाई भी कम देता था। वो एक छोटे से ही घर में रहते थे। पूरा परिवार और उनका एक 4 साल का एक पोता था। एक साथ डिनर टेबल पर बैठकर सभी खाते थे, लेकिन उनकी उम्र काफी वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बहुत दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उनके हाथ से, उनकी चम्मच से निकलकर फर्श पर बिखर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलककर मेज पोस्ट पर गिर जाता। बहू बेटे 1-2 दिन ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता के इस काम से बड़ा चिढ़ होने लगा। हमें इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने आपस में बात किया बेटे बहू ने कि हमें तो इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब चीजें बर्दाश्त के बाहर हो रही है। हमारे खाने पीने उठने बैठने का मजा जो है वो किरकिरा हो रहा है। अब वो उनके पिताजी ही उनकी आंखों में खटकने लगे थे और हम इस तरह से चीजों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अब अगले दिन क्या होता है, जब खाने का वक्त होता है तो बेटे ने क्या किया, एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। क्या पिताजी हमारे साथ बैठ के खाएंगे तो हमें बहुत डिस्टर्बेंस होता, हमारा मजा किरकिरा हो जाता, हम तसल्ली से खा नहीं पाते, तो इनको एक कोने में एक पुरानी मेज लगा दो जिस पर ये बैठ के खाते रहे, पड़े रहे। हमारे सामने इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो अब बेचारे बूढ़े पिता वही अकेले बैठकर अपना भोजन करते थे। अब वो बुढ़ापा में क्या करेगा इंसान, जब जैसा बेटा बहू बोलेगा वैसा तो उनको मानना ही है। अब ना शरीर चल रहा है, ना ही अपना कुछ वो काम करने में समर्थ है, तो बेचारे लाचार की तरह कोने में पड़े रहे और अकेले बैठ के खा रहे। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह लकड़ी का कटोरा दे दिया गया बनवा के, ताकि वह अपना बर्तन टूट फूट ना सके। ठीक है, क्योंकि उनके हाथ कांपते थे, चीजें उनके हाथ से गिर जाती थी, तो कभी बर्तन टूट जाए, कोई ना कोई चीज बाय मिस्टेक गलती से नुकसान हो जाता था। तो बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाते थे और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बेटे बहू का मन नहीं पिघलता था। इतने कठोर बेटे बहू थे कि यह देखकर भी उनका मन नहीं पिघलता था। अपने पिताजी की आंखों में आंसू से भी उन्हें कोई ही मतलब नहीं था। वो उनकी छोटी से छोटी गलतियों पे ढेरों बातें सुना देते थे। वहां बैठा बालक यह सब ध्यान से देखता था। वह बच्चा जो था ध्यान से सब कुछ देखता और अपने आप में मस्त रहता बच्चा। बच्चे को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा, तो माँ बाप ने पूछा कि भाई तुम क्या बना रहे हो। अपने बच्चे से पूछा तुम क्या बना रहे हो, पिता ने पूछा, तो बच्चे ने बड़े मासूमियत के साथ आंसर किया, उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खा सके। अब ये देखो, एक साइकिल है, जैसा आप करोगे वैसा वो घूम के आएगा। आप जो कर्म करोगे बच्चे आपसे ही सीखते हैं। अब आप जो सिखा रहे हो वो चीज सीख रहा है, जो आप अपने माँ बाप के साथ रिपीट कर रहे हो वो आपके साथ रिपीट करेंगे। तो बच्चा क्या कर रहा था, लकड़ी का कटोरा बना रहा था ताकि मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खा सके, और पुनः अपने काम में लग गया। वो अपने काम में फिर से लग गया कि भाई कटोरा बनाना है और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो माँ बाप को इसमें ही खाना दिया जाता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो इस बात पर उसके माता पिता का बहुत गहरा असर हुआ। वो कुछ बोल तो नहीं पाए, एक शब्द उस जगह नहीं बोल पाए, लेकिन इतना गहरा असर हुआ उनके दिमाग पर इस चीज का कि वो बिना बोले ही सब कुछ समझ चुके थे और अब उन्हें क्या करना है ये भी उन्हें समझ में आ रहा था, क्योंकि उन्हें इस चीज का एहसास हो गया था कि मैं जैसा अपने पिता के साथ व्यवहार करूंगा या माता के साथ व्यवहार करूंगा, हमारी संतान भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। उन्हें अपना फ्यूचर क्लियर दिख रहा था, इसलिए वो उन्हें समझ में आ गया था कि अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए हमें प्रेजेंट में कैसा व्यवहार करना है। उसके बाद उसी रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर लेकर आए, ताकि उन्हें भी बुढ़ापे में
लकड़ी के कटोरे में ना खाना पड़े, और फिर उनके साथ कभी भी अभद्र व्यवहार नहीं किया गया। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि हमारे जो माँ बाप होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं हमारे लिए कि हमें बचपन से लेके बड़ा करते हैं और ना जाने कितने ही सेक्रीफाइस करते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं, उनको हमारी ज़रूरत होती है, तो उनके छोटे छोटे से गलतियों पे हमें बड़ा गुस्सा आता है, हमारी आवाज़ ऊंची हो जाती है। वो बेचारे इस एज में दब जाते हैं, उनका दिल बहुत दुखता है, लेकिन कभी फिर भी वो आपके लिए गलत कभी भी नहीं सोचेंगे, तब भी वो आपका भला ही सोचेंगे। लेकिन आप जरा सोचो, जब वो हमें पाल रहे थे तो ना जाने अपने कितनी रातों की नींद खराब करी, कितना ही अपनी खुशियाँ सेक्रीफाइस करी। और जब अब हमारी बारी आती है तो हम उन्हें कोऑपरेट करने के बजाय हम उन पे चीखते हैं, उन्हें एक अलग कोना दे देते हैं, उन्हें साइड कर देते हैं। और कई महान पुरुष तो ऐसे हैं जो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। और ऐसा नहीं है हम बच्चे से बड़े हुए हैं तो बड़े से हम भी बूढ़े होंगे, ये हमारा भी कल का फ्यूचर है। तो आइए अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बचा कर रखें और अपने कर्तव्यों को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएं। राधे राधे।